बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 25 और इसका लेक्चर नंबर 4 है। टॉपिक होगा आज का हमारा बायोस्फीयर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। बायोस्फीयर क्या होता है? अ थिन लेयर ऑफ अर्थ इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट। इस दुनिया के अंदर हर जगह पे जानदार मौजूद नहीं है, बल्कि ये अर्थ सरफेस का एक छोटा सा एक पतला सा एरिया है, तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस और 10 से 11 किलोमीटर ही समंदर के नीचे। ये वो एरिया है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ज़मीन का वो पार्ट, वो थिन लेयर जिसके अंदर तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, जिसके अलावा कि कहीं भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं है, इनको हम बायोस्फीयर का नाम देते हैं। तो किसी भी बायोस्फीयर के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ना सिर्फ वो अपने आप को इन्वायरमेंट के मुताबिक अडाप्ट करने की कोशिश करते हैं, बल्कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म किसी बायोस्फीयर के अंदर अपने इन्वायरमेंट के अंदर रहता है, तो वो उस इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करने की कोशिश करता है और उसके जो केमिकल और फिज़िकल कंडीशंस हैं उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो केमिकल कंडीशंस को कैसे कंट्रोल करता है? आप जानते हैं कि जब भी मिसाल के तौर पर एक प्लांट है जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो वो एयर में से यानी एटमॉस्फेयर में से या बायोस्फीयर में से ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज़ करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करेगा, जिससे क्या होगा कि उसके इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब उस अपने इन्वायरमेंट के अंदर रहता हो, तो वो अपनी एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपने इन्वायरमेंट के जो फिज़िकल और केमिकल जो कंडीशंस हैं उनको कंट्रोल करने की और उनको मॉडिफाई करने की कोशिश करता है। इसके बाद एक और टर्म है, उस पर बात करते हैं, जो कि हैबिटेट के हवाले से है। हैबिटेट क्या है? द एक्चुअल लोकेशन ऑफ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, के वो एग्जैक्ट मकाम ज़मीन के ऊपर जहाँ पे कोई जानदार रहता है, वो उसको हम नाम देते हैं हैबिटेट का। तो जब भी कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने इन्वायरमेंट के अंदर रहता है, तो वो अपने इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं, वो उसका टेम्परेचर है, उसके अंदर ह्यूमिडिटी है, उसकी पीएच है, उसके खिलाफ कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पोंड करता है। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर कब रहेगा? जब सारे के सारे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो उसकी टॉलरेबल रेंज के अंदर होंगे, वो काबिल बर्दाश्त होंगे, तो वो जानदार जो है वो उस इन्वायरमेंट के पार्ट को एज अ हैबिटेट जो है वो यूज़ करेगा। अदरवाइज़ अगर वो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा आप कह लें कि सीवियर कंडीशंस हैं कि वो ऑर्गेनिज्म उनको बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वो कभी भी उस लोकेशन को, उस हैबिटेट को जो है वो इनहिबिट नहीं करेगा, उस जगह पे कभी भी नहीं रहेगा। इसके बाद बात करते हैं नाइकी के हवाले से। ये जो नाइकी की टर्म है, ये सबसे पहले जोसेफ ग्रीनेल नामी साइंटिस्ट ने 1917 के अंदर जो है वो मुतारिफ़ करवाई थी। इसने कहा कि ये जो हैबिटेट और नाइकी हैं, ये दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। यानी जब हम हैबिटेट की बात करें या नाइकी की बात करें, तो ये तकरीबन एक दूसरे के साथ जो इनका कंसेप्ट है वो तकरीबन क्लोजली रिलेटेड है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था चार्ल्स एल्टन। इसने नाइकी की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस अंदाज से की थी। बेसिक रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी, कि किसी भी कम्युनिटी के अंदर रहते हुए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना रोल प्ले करता है, चाहे वो इन्वायरमेंट के लिए या दूसरे जानदारों के लिए फ़ायदेमंद हो, चाहे वो नुकसानदेह हो, हम इसको नाइकी का नाम देते हैं। ये चार्ल्स एल्टन नामी साइंटिस्ट ने नाइकी की डेफिनेशन कुछ इस अंदाज से की थी कि बेसिक रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन कम्युनिटी, कि किसी भी कम्युनिटी के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो रोल है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, व्हाट इट डज इन, कि किसी भी कम्युनिटी के अंदर रहते हुए वो जो ऑर्गेनिज्म कोई भी फंक्शन परफॉर्म करेगा तो उसको भी हम नाइकी के अंदर प्लेस करेंगे।
एंड फॉर लिविंग कम्युनिटी, कि किसी भी कम्युनिटी के अंदर रहते हुए कोई भी जानदार जो भी काम करता है अपने लिए या दूसरी लिविंग कम्युनिटी के लिए, हम इसको नाइकी के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा जो पॉइंट जो है वो इस नाइकी की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है वो है इट्स रिलेशनशिप टू इट्स फूड एंड एनिमीज, कि उसकी खुराक और उसके जो दुश्मन हैं उनके साथ उसका कैसा रिलेशनशिप है, इसको भी इंक्लूड किया जाता है नाइकी के अंदर। तो मुख्तसरन अल्फाज के अंदर अगर मैं कहूँ कि नाइकी क्या है, इट इज़ द स्पीशीज़ ऑक्यूपेशन, कि कोई भी स्पीशीज़ किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, किसी भी कम्युनिटी के अंदर जो अपना रोल प्ले करती है, चाहे वो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो, चाहे वो दूसरों के लिए नुकसानदेह हो, इसको हम नाइकी का नाम देते हैं। ये तो था चार्ल्स एल्टन ने जो डेफिनेशन की थी नाइकी की। तो हम इसको शॉर्टकट अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि प्रोफेशन और जॉब ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी, कि किसी भी कम्युनिटी के अंदर रहते हुए वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो जॉब परफॉर्म करेगा, जो काम करेगा, या जो उस स्पीशी का, उस ऑर्गेनिज्म का जो पेशा है, हम उसको नाइकी का नाम देते हैं। तो नाइकी की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो आप लोगों ने पेपर्स के अंदर लिखनी है वो ये है, नाइकी इज़ अ रोल, यानी ये एक ऐसा रोल है दैट अ स्पीशीज़ प्लेज इन अ कम्युनिटी, कि कम्युनिटी के अंदर रहते हुए किसी भी स्पीशीज़ के जो जानदार हैं वो जिस रोल को प्ले करते हैं हम उसको नाम देते हैं नाइकी का, इंक्लूडिंग बिहेवियर एंड इन्फ्लुएंस, जिसके अंदर उनका बिहेवियर को भी इंक्लूड किया जाता है और उनके इन्फ्लुएंस को भी, यानी उस कम्युनिटी के अंदर, उस इन्वायरमेंट के अंदर उस स्पीशी का जो इन्फ्लुएंस है, जो असर है, उसको भी हम नाइकी की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये जो इकोलॉजिकल नाइकी है और उसके साथ जो हैबिटेट है, इसके अंदर हम मुख्तलिफ तरह के जो पॉइंट्स हैं उनको शामिल करते हैं, यानी हाउ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स इट्स सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, कि जब भी हम नाइकी की बात करते हैं तो उसके अंदर हम इस पॉइंट को भी देखते हैं कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म जो है एक कम्युनिटी के अंदर, एक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए वो अपनी एनर्जी और मटेरियल की सप्लाई हासिल करता है। तो आप जानते हैं कि जब भी कोई जानदार दूसरों से अपनी एनर्जी या अपने फूड मटेरियल हासिल करता है तो उससे मुख्तलिफ तरह के जो हैं वो रिलेशनशिप डिवेलप्स होते हैं। जैसे जब भी हम किसी ऑर्गेनिज़म की नाइकी की बात करते हैं तो उसके अंदर उस ऑर्गेनिज़म के प्रेडेटर्स भी इंक्लूड होते हैं, प्रे भी इंक्लूड होता है, और उसके साथ मुख्तलिफ तरह के रिसोर्सेज के लिए जो कम्पीट करने वाले जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो भी शामिल होते हैं। और इसके साथ उस इन्वायरमेंट का, उस ऑर्गेनिज़म का बिहेवियर और उसके दूसरे जो नाइकी के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ जो उनका इंटरेक्शन है वो सारे के सारे जो हैं वो इस नाइकी की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं। यानी जब भी हम नाइकी की बात करते हैं, नाइकी के अंदर उस ऑर्गेनिज़म के हवाले से, उस ऑर्गेनिज़म से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे उस ऑर्गेनिज़म का बिहेवियर हो, चाहे उस ऑर्गेनिज़म का जो है इन्फ्लुएंस हो, चाहे उस ऑर्गेनिजम्स के प्रीडेटर हों, उसके प्रे हों या कंपटीटर्स हों, तमाम के तमाम चीज़ों को नाइकी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा ये तो थे बायोटिक फैक्टर्स, जैसे प्रीडेटर है, प्रे है और कंपटीटर है जो उस ऑर्गेनिज़म से रिलेटेड थे, तो उसको भी उस ऑर्गेनिज़म की नाइकी के अंदर इंक्लूड करते हैं। और कुछ जो हैं वो ए बायोटिक फैक्टर्स हैं, फिज़िकल फैक्टर्स हैं जिनको हम नाइकी के अंदर इंक्लूड करते हैं। उसमें वो तमाम के तमाम फिज़िकल फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जो कि उस ऑर्गेनिज़म को की सर्वाइवल के लिए उस इन्वायरमेंट के अंदर ज़रूरी होते हैं। उनमें रेंज ऑफ टेम्परेचर हो सकती है, यानी टेम्परेचर कितना बढ़ता है और कितना कम होता है किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, और लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी जो है, यानी ह्यूमिडिटी कितनी है हवा के अंदर, नमी कितनी है, पीएच भी नाइकी के अंदर हम इंक्लूड करते हैं, और वाटर भी, और इसके साथ जो है वो सॉइल को भी हम इंक्लूड करते हैं जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज़म की नाइकी की बात करते हैं। तो अगर मैं इसको मुख्तसरन बयान करूं तो नाइकी किसी भी स्पीशीज़ का रोल है जो कि वो एक कम्युनिटी के अंदर, एक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए वो प्ले करती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसके अंदर हम लोगों ने बात की बायोस्फीयर के हवाले से, फिर हमने बात की हैबिटेट के हवाले से, और फिर हमने नाइकी के हवाले से बात की कि नाइकी की डेफिनेशन
पढ़ी और फिर उसके अंदर फैक्टर्स पढ़े कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की नाइकी के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो कुछ हमने यहाँ पे लिविंग फैक्टर्स पढ़े हैं जो कि उस ऑर्गेनिज्म के साथ compete करते हैं या उस ऑर्गेनिज्म का शिकार करते हैं या ख़ुद उस ऑर्गेनिज्म से शिकार हो जाते हैं। तो वो लिविंग फैक्टर थे, ये सारे के सारे फिज़िकल फैक्टर्स थे। ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि था बायोस्फीयर के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर इसमें से कोई भी पॉइंट ऐसा जो आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के सवालात के जवाबात देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।